रात 10 बजे के लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं थी और न ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और था। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। चलते चलते मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वह भूखा है, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले दवाई की दुकान आने पर रिक्शा से उतरा और अंदर चला गया। वहां खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने मुझे इसकी मदद के लिए तो नहीं भेजा, क्योंकि यदि एलर्जी आधे घंटे पहले होती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को निकलने की जरूरत भी नहीं थी और अगर पानी न गिरता तो मैं रिक्शे में भी न बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछा, हे प्रभु, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मन से जवाब मिला, हाँ। मैंने अपनी दवाई के साथ रिक्शे वाले के लिए भी दवा ली, बगल के रेस्तरां से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर बैठ गया। जिस मंदिर के पास रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 30 रुपये दिए, गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर यह दवा खा लेना, एक एक गोली सुबह शाम। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखला जाना। रोते हुए वह बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वह बोलता रहा और मैं स्तब्ध हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें थीं। मैं कुछ और भी ले सकता था, जैसे समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए ही भेजा था? हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर, अर्थात देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। इसलिए कहते हैं, अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गंवाएं। क्या पता ईश्वर ने आपको मौका दिया है उनके प्रतिनिधि के रूप में। ऐसे मौके को हाथ से कभी नहीं गंवाना चाहिए। ओम।